गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने चैप्टर नंबर 1, हम 2 दिन हमने परसों एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट की थी। तो हमने 2 दिन में क्या किया था? चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम क्या कर रहे हैं? चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। एक चीज और, जो हम पढ़ रहे हैं आपका जैसे एग्रीकल्चर बायोलॉजी की क्लासेस ले रहे हैं, ये उतना ही इम्पोर्टेंट नीट और जेट के लिए भी है, क्योंकि आप जानते हो कि जो जेट और नीट है उसमें क्या आता है आपका 11th-12th का क्या होता है, उसका आपका बेसिक आता है। ठीक है, तो हम जब भी हमारा कोई भी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो हर का बेसिक क्या होता है? 11th और 12th। तो आप लोग क्या करोगे कि ये भी आपके लिए क्या है, बिल्कुल बेसिक है, अच्छी तरह पढ़ोगे कि हम मान रहे हैं कि हम 11th क्लास की साथ में पढ़ रहे हैं और इससे अच्छा क्या है, और हमारी जेट की और नीट की प्रिपरेशन भी हो रही है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर नंबर 2। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और मैंने बिल्कुल ये जेट बेसिस आपका है। और अगर हम जेट बेसिस के अंदर देखें तो जो आपका सेल एंड सेल साइकिल चैप्टर है, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नॉट जेट, आप जो भी कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो हर में आपका ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वापस नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम कौन सा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं? चैप्टर का नाम क्या है? सेल एंड सेल साइकिल। ठीक है, हिंदी में क्या बोलेंगे इसे? कोशिका एंड कोशिका चक्र। ठीक है, अब चैप्टर का थोड़ा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे हम कैसे जानते हैं, जैसे हम अपने अराउंड बहुत सारी थिंग्स देखते हैं, कुछ हम लिविंग देखते हैं, कुछ हम क्या देखते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स देखते हैं। ठीक है, तो जैसे हम इनको कैसे पहचाने, किस बेसिस पर इनका ओरिजिन हुआ है, किस बेसिस पर हम चीज़ों को पहचाने कि वो लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग है। हमारे मन में ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता हो कि ऐसी क्या थिंग है या ऐसी किस बेसिस पर हम इनका डिफ्रेंशिएट करें। तो मेन डिफ्रेंशिएशन किससे होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, दैट इज सेल। अगर सेल की बात करें, व्हाट इज सेल? सेल को क्या बोलेंगे? सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और अगर इसको इंट्रोड्यूस कराएं तो सेल क्या है? जो सेल है ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जो नॉन लिविंग से अलग है, वो किसके बने हुए होते हैं? वो सेल के बने हुए होते हैं। हम बात बताऊं, अगर हिंदी में बोले तो सभी जीवधारी किसके बने हुए होते हैं? कोशिका। कोशिका क्या होती है? सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, तो और व्हाट इज सेल? अगर हम सेल को क्या कहेंगे? सेल एक जाइगोटिक सेल ही तो है। अगर हिंदी में बोले तो भ्रूण ही तो है, जो क्या बोले क्लीवेज कर करके, डिवीजन कर करके सेल बनी है। तो हम ऐसे ऑर्गेनिजम्स देखते हैं जो कि केवल एक सेल के बने हुए होते हैं, और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत सारे सेल के बने हुए होते हैं। तो यूनिक जो एक सेल के बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखेंगे। और जो बहुत सारे सेल के बने हुए होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पहले हम अपने चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर आते हैं। चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, सेल एंड सेल साइकिल। अगर हम डेफिनेशन दें, सेल की अगर परिभाषा दें तो हम क्या देंगे? सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है? स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल इज द, सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पढ़ा? स्ट्रक्चरल और फंक्शन। स्ट्रक्चरल से क्या मतलब है? जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके स्ट्रक्चर को बना रही है, और उसके बहुत सारे जो भी लाइफ प्रोसेस है इसके अंदर जो भी फंक्शंस हैं, वो रेस्पिरेशन हो गया, डाइजेशन, क्या कर रहे हैं? सेल उसको हेल्प कर। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर हम हिंदी में इसकी परिभाषा दें तो क्या देंगे? कोशिका सजीवों के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, जो कोशिका है, जो भी सजीव होते हैं उनको हम कैसे पहचानते हैं कि उनके अंदर कोशिका होती है और निर्जीवों के अंदर नहीं होगी। ठीक है, तो उनके शरीर की संरचना, यानी जो संरचना होती है, और क्रियात्मक जो इकाई है उसे हम क्या कहते हैं? कोशिका बोलते हैं। ठीक है, अगर बात करें हम हिस्ट्री की, हिस्ट्री में जाएं कि कैसे डिस्कवर हुई सेल को, हमने कैसे डिस्कवरी की। ठीक है, तो हम थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने क्या किया? अलग अलग अपनी डिस्कवरीज दी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैसा हो, मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे जिनको हम माइक्रोस्कोप से देख सकते थे। ठीक है, माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप का मतलब क्या होता है? ऐसी चीजें जिसे हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो हमें किसी इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो मेनली क्या था,
1885 का टाइम था, तो जनरली क्या उस टाइम माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी, मतलब उससे पहले भी स्टार्ट हो गई थी माइक्रोस्कोप की, बट इतने वेल डेवलप्ड, इतना उनका पावर मैग्निफिकेशन अच्छा नहीं था कि हम सेल को देख सकें, ठीक है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें सबसे मेन साइंटिस्ट का नाम आता है पहले रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, अगर रॉबर्ट हुक की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले, इनका मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर कहें तो सेल थ्योरी या सेल की जो भी स्टडी है इनके बिना अधूरी है। तो रॉबर्ट हुक ने क्या बताया था, इन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। डेड सेल क्या होती है, तो इन्होंने जो प्लांट होता है, इन्होंने क्या देखा था, जो प्लांट है उसके सबसे पहले कॉर्क, जो कॉर्क हम किसे कहते हैं, जो छाल होती है, अगर हिंदी में बोले तो जो छाल बार्क ऑफ ट्री होती है, जो आप स्टेम के अंदर ब्राउन वाला पार्ट देखते हैं, उसके अंदर उन्होंने देखा था। और कौन सी बुक के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक का नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया क्या नाम था इनकी बुक का, माइक्रोग्राफिया। सबसे उन्होंने, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले डेड सेल को देखा था। यही आपने जेड का क्वेश्चन भी आया हुआ है कि कौन से ऐसे साइंटिस्ट ने जिसने पहले सबसे पहले सेल को देखा था, और अगर डेड सेल पूछे तो हम क्या बोलेंगे, रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था, डेड सेल को देखा था, हिंदी में बोले तो मृत कोशिका को देखा था, ठीक है, इन द कॉर्क ऑफ प्लांट। और उन्होंने अपनी बुक में इसको लिखा, जिसका नाम क्या था, माइक्रोग्राफिया, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जनरली, उन्होंने माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी उस टाइम हो चुकी थी, तभी ये हुआ। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उनको इस तरह से हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और इन्होंने डिटेल में देखा तो इस तरह से इनको कंपार्टमेंट्स दिखे, जैसे बेंचिंग लाइक होते हैं, इस तरह से इन्हें कंपार्टमेंट्स दिखे। पहली बार सेल की डिस्कवरी थी, इससे पहले किसी भी साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी नहीं की थी। तो इनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चन अराइज हुए। ये जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, जो स्मॉल स्मॉल रूम्स दिख रहे हैं, व्हाट इज दिस। तो बाद में कहीं ना कहीं एक्चुअली दैट वाज नॉट अ सेल, दैट वाज नॉट अ सेल। क्यों सेल नहीं थी, क्योंकि ये सेल क्या हो चुकी थी, मृत हो चुकी थी, डेड हो चुकी थी, क्योंकि कॉर्क का पार्ट था, ठीक है। लेकिन एक्चुअली रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले क्या देखा था, सेल वॉल को देखा था। सेल वॉल क्या होती है, सेल के अराउंड करती हुई क्लियर होती है, आगे पढ़ेंगे। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उन्होंने सबसे पहले देखा था। लेकिन उन्होंने उस टाइम इसको क्या नाम दिया था, उन्होंने सबसे पहले इनको क्या नाम दिया था, उन्होंने सबसे पहले इसको सेल नाम दिया था, ठीक है। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले किसको देखा, डेड सेल को देखा। पहला क्वेश्चन ये बन गया। दूसरा क्वेश्चन किस कौन सी बुक में देखा, माइक्रोग्राफिया में अपने इसके बारे में इसको पब्लिश किया, ठीक है। फिर इन्होंने सेल के बारे में क्या बताया कि सेल इज द लैटिन वर्ड, सेल का एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, स्मॉल रूम। हिंदी में बोले तो कोशिका, एक कोशिका का मतलब क्या होता है, एक लैटिन भाषा से लिया गया है जिसका मतलब है एक कक्ष, ठीक है। तो ये इन्होंने सेल के बारे में थोड़ा सा बताया। लेकिन ध्यान रखना, रॉबर्ट हुक ने कभी भी सेल को नहीं देखा था, उन्होंने सेल वॉल को देखा था, वो बाद में पता लगा था, लेकिन उनके अनुसार उस टाइम वो सेल ही थी, ठीक है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है, इसके बाद कौन से साइंटिस्ट का नाम आता है, अगर हम देखें, अगर हम हिस्ट्री में देखें तो एंटोन वॉन लियोनहुक, एंटोन वॉन लियोनहुक, इट्स एंटोनी वॉन लियोनहुक थे। उन्होंने सबसे पहले किसको डिस्कवर किया, लिविंग सेल को। सबसे पहले किसको डिस्कवर किया उन्होंने, लाइव सेल को। उन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को डिस्कवर किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनी वॉन लियोनहुक दूसरे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सबसे पहले लिविंग सेल को दिया, और ये एक्चुअल में क्या थी, सेल थी, ठीक है। तो एंटोनी वॉन लियोनहुक ने सबसे पहले किसको देखा, इन्होंने लाइव सेल को देखा, और रॉबर्ट हुक ने भी सबसे पहले सेल को देखा था, लेकिन इन्होंने देखा डेड सेल को। ये दो क्वेश्चंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आगे भी बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन आया। तो अब जो रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने अपनी डिस्कवरी कर दी, तो और आएंगे साइंटिस्ट। तो दो साइंटिस्ट और आए जिन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया, जिन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या दिया, सेल थ्योरी दी कि व्हाट इज सेल थ्योरी। सेल थ्योरी क्या होगी, एक तरह से सेल के बारे में डिटेलिंग होगी कि क्या सेल होती है। तो दो साइंटिस्ट है, ये भी आपके जेट में आया हुआ है, नीट में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्डन एंड स्वान, सिल्डन एंड स्वान ने मिलकर क्या बोला था, सेल थ्योरी का सिद्धांत, यानी कोशिका का सिद्धांत दिया था, यानी सेल थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब की थी, ठीक है।
तो सिल्डन क्या थे, ध्यान रखना, इन्होंने ये बॉटनिस्ट थे, और स्वान की बात करें तो ये क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। बॉटनिस्ट मैंने आपको बताया था जो कि प्लांट की स्टडी करते हैं उनको बॉटनिस्ट कहते हैं। जूलॉजिस्ट अपन किसे कहते हैं, जो कि एनिमल की स्टडी करते हैं। तो स्वान किस पे काम कर रहे थे, वो एनिमल्स पर काम कर रहे थे। उन्होंने एनिमल्स के अंदर देखा कि बहुत सारे एनिमल्स के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स बनी हुई है, और सिल्डन ने, ये बॉटनिस्ट थे, तो इन्होंने क्या देखा था, बॉटनिस्ट, इन्होंने क्या देखा था कि बहुत सारी प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स बनी हुई है, तो इन्होंने प्लांट में स्टडी किया। बॉटनिस्ट यानी वनस्पति विज्ञान में, और जूलॉजिस्ट यानी जंतु विज्ञान का जो अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, ये भी आपका तीसरा क्वेश्चन इधर से बनता है। सिल्डन एंड स्वान ने मिलकर क्या बोला था, सेल थ्योरी को देखा था। ठीक है, इन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद एक साइंटिस्ट का नाम और आता है जिनका मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम आता है रुडोल्फ वर्चो। आपने नाम भी सुना होगा, रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो ने एक मॉडल दिया था जिसका नाम क्या था, ओमनियस सेलुला ई सेलुला, ओमनियस ई सेलुला मॉडल दिया था। इनका मतलब क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ओमनियस सेलुला ई सेलुला, इसका मतलब ये होता है कि जो नई सेल है, जो न्यू सेल एराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नई सेल है वो कहाँ से एग्जिस्ट हुई है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल जो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, उन्होंने इसको दिया था। तो ध्यान रखना, ये कुछ हिस्ट्री है, ये आपके सारे क्वेश्चन जो है ये आए हुए, और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपके ये क्वेश्चन आते हैं। एंटोनियो वन लियोन हुक ने लिविंग सेल को दिया, रॉबर्ट हुक ने अपनी बुक माइक्रोग्राफिया में सबसे पहले डेड सेल में बताया, और किसने बताया, कॉर्क ऑफ द प्लांट के अंदर। उसके बाद क्या आती है, उसके बाद सेल थ्योरी आती है, जो कि किसने दी, सिल्डन एंड स्वान ने दी। ठीक है, और सिल्डन क्या थे, एक बॉटनिस्ट थे, और स्वान ने क्या थे, जूलॉजिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद रुडोल्फ वर्चो नाम के साइंटिस्ट आए, ओमनियस सेलुला ई सेलुला नाम के आए, और मतलब मॉडल दिया, और इन्होंने क्या बताया कि न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। अगर हिंदी में बोले तो जो नई कोशिका है उसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, जो पूर्ववर्ती कोशिका है उससे इसका डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, तो हमने आज सेल की डेफिनेशन देखी, हिस्ट्री देखी। अब हम क्या देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे सेल थ्योरी के, कि स्वान एंड सिल्डन ने मिलकर क्या सेल के बारे में बताया, क्या सेल थ्योरी दी, और एक्चुअल में इन्होंने क्या डिफाइन किया। ठीक है, अगर हम इसको देखें, अगर हम सेल थ्योरी की बात करें, तो इन्होंने क्या दिए, सेल थ्योरी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स दिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3। इन्होंने पहला पॉइंट ये दिया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल। इन्होंने पहला पॉइंट क्या दिया सेलों का, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने हुए होते हैं, सेल के बने हुए होते हैं। और दूसरा पॉइंट इन्होंने दिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। दूसरा क्या दिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स दिए कि जो सेल है, और उन्होंने क्या बोला, न्यू सेल, जो कि रुडोल्फ वर्चो का स्टेटमेंट था, अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये उन्होंने डिस्कवरी की। ठीक है, उन्होंने और एक चीज बोली, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और दूसरा क्या दिया, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये सेल थ्योरी के क्या बोलते हैं, कुछ पॉइंट्स थे। और कौन से साइंटिस्ट ने दिए, मैंने आपको बताया, सिल्डन एंड स्वान ने क्या बोला था, सिल्डन एंड स्वान ने दिया, और स्वान इज ए जूलॉजिस्ट, सिल्डन इन द बॉटनिस्ट, इन दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी को डिस्क्राइब किया, और इन्होंने पॉइंट्स बताए, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, एंड न्यू सेल अराइज फ्रॉम अ प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा क्लास के अंदर,
हमने सेल एंड सेल साइकिल चैप्टर स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि हम कैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंशिएट करते हैं नॉन लिविंग से, कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेल, ऑन द बेसिस ऑफ अ सेल के बेसिस पर हम उनको डिफाइन करते हैं। और मेनली हमने बहुत सारे साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन देखा, रॉबर्ट हुक का देखा, एंटोनी वॉन लियोनहुक का देखा, रुडोल्फ वर्चो, ठीक है। तो और उसके बाद हमने सेल थ्योरी देखी, सेल का मतलब देखा, ठीक है, और सेल की डेफिनेशन देखी, ठीक है। और हमने क्या देखा, जैसे कल हम क्या देखेंगे, कल हम सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे और सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे कि एक्चुअल में उन्होंने क्या सेल को देखा था, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।